हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10वीं क्लास के फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर से आज हम लोग 50 MCQ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फोकस, प्रतिबिंब, ध्रुव, अक्षांश। इसका सही आंसर होगा ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन है आधी, दुगनी, बराबर या चौथाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आधी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है? ऑप्शन है 8 × 3 मीटर पर सेकेंड, 3 × 8 10 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में या निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के समान नहीं है, यहाँ होगा सामने। यहाँ क्या होगा? सामने। यहाँ सामने लगा होता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या आभासी दर्पण। इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है, उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है, हमेशा उल्टा होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है किस दर्पण के द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा मिल सकता है। किसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है केवल उत्तल दर्पण के द्वारा, केवल अवतल दर्पण के द्वारा, केवल समतल दर्पण के द्वारा या इन तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो आभासी प्रतिबिंब तीनों प्रकार के दर्पणों से प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा इन तीनों प्रकार के दर्पणों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण कौन होगा? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उत्तल या अवतल। इसका सही आंसर होगा समतल दर्पण। क्या होगा? समतल दर्पण। यह इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वस्तु के प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर समतल दर्पण में ही होता है। सो इसका सही आंसर होगा समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन है 2.5, 6.25, 12 या 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों फोकस दूरी 12.5 है तो वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 × फोकस दूरी। तो कितना हो जाएगा? 12.5 × 2 हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ 25.5 नहीं होगा कि कितना होगा? 25 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है आभासी
तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आभासी तथा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। क्या होता है? आभासी तथा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है? हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, 16 सेंटीमीटर का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसी वस्तु से छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से या इन तीनों प्रकार के दर्पण से। तो वस्तु से छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। किससे? अवतल दर्पण से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण कौन होता है? जो आपतित किरण दर्पण की सतह से बनती है। परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनती है। आपतित किरण तथा दर्पण की सतह के बीच का कोण। ऑप्शन डी, परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए लंब से बनती है। कैसे होता है देखते हैं। ये होता है तल, इस पे ये मान लीजिए आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण होती है और ये होती है अभिलंब। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन का कोण। और ये होता है आपतन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी या हजामत बनाने के लिए उपयुक्त दर्पण होता है। कौन होता है? उत्तल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों दाढ़ी या हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन दोस्तों होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, बी बटे यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की, ये भी वही क्वेश्चन है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है। क्या होती है? दोगुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुना होती है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। इसका सही आंसर क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा इसका सही आंसर, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए, यानी कि वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो अवतल दर्पण में आभासी एवं बड़ा बनाने के लिए वस्तु को फोकस के अंदर रखना चाहिए होता है। कहाँ रखना पड़ता है? फोकस के अंदर रखना पड़ता है। जैसे ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये ध्रुव, ये फोकस, ये क्या होता है? फोकस होता है यहाँ, त्रिज्या होता है ये फोकस। तो वस्तु को यहाँ रखने के बाद ये इधर बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आता है बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो फोकस को कहाँ रखना होगा? फोकस के अंदर रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1678 ईस्वी में तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 1678 ईस्वी में तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइगेन ने। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हाइगेन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश को ऊर्जा युक्त कण सर्वप्रथम किसने कहा? प्रकाश को ऊर्जा युक्त कण कहा था मैक्स प्लैंक ने। किसने कहा था? मैक्स प्लैंक ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्स प्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो इनमें से कौन सा संबंध सही है? I बराबर R, I बराबर R⁴, I इज ग्रेटर देन R, I इज लेस देन R। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, इसका ये सही होगा। I बराबर होता है R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु का बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण से। किससे होता है? अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा समतल दर्पण। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा बनता है। इसका सही आंसर क्या होगा? समतल दर्पण। क्या होगा? समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। इसका सही आंसर होगा काल्पनिक और सीधा होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है और सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित मीन्स बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। वस्तु की स्थिति कहाँ होती है? तो होता है वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होनी चाहिए। वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए, या वक्रता त्रिज्या पर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए, तब जाके अवतल दर्पण से आभासी, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का एक सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वह दर्पण है समतल दर्पण। क्या होगा? समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से वस्तु कहीं भी रखी हो, किसी भी दूरी पर रखी हो, उसका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयुक्त होता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। कौन सा होता है? अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो रहता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर बी होगा, उत्तल दर्पण लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को कहते हैं आवर्धन। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है v/u। क्या होता है? v/u होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होगा। कौन होगा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण,
उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में तो न तो बड़ा बनता है नहीं तो छोटा बनता है। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा एवं आभासी और सीधा बनता है। तो बचा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है। आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है। परावर्तन का कोण, आभासी कोण, आपतन कोण या इनमें से कोई नहीं। ये तल हुआ, ये अभिलंब हुआ, ये हुआ क्या? आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है। कौन सा कोण बनाती है? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण बनाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आपतन कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी या हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना पड़ता है। वक्रता केंद्र के पास, वक्रता केंद्र से दूर, या फिर ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो चेहरे को रखना पड़ता है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। कहाँ रखना पड़ता है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बनेगा? उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनता है। किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा बनेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतित प्रकाश की प्रतिकूल दिशा में नापी गई दूरियां। आपतित प्रकाश की प्रतिकूल दिशा में मापी गई दूरियां होती है। आवर्धित होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, आभासी होती है। तो इसका सही आंसर होगा धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश की प्रतिकूल दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, यदि किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। आभासी, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और बड़ा, आभासी, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और उल्टा। इसका सही आंसर क्या होगा? आभासी या काल्पनिक और बड़ा। जब अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखा जाए तो आभासी, काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है एक से कम या अधिक। क्या होता है? एक से कम या, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक से कम या अधिक हो सकता है। क्या होता है? एक से कम या अधिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? एक प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं या चार प्रकार होते हैं? तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए दर्पण के पीछे, उसके ध्रुव और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर, दर्पण के सामने, उसके ध्रुव और फोकस के बीच। परावर्तन कौन पड़ता है? अवतल दर्पण में दर्पण के सामने रखते हैं, उसके ध्रुव और फोकस के बीच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्पण की फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है। एक दर्पण की फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है। तो दर्पण कौन सा होगा? दर्पण होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में फोकस दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर भट्ठी में प्रयुक्त दर्पण होता है। सौर भट्ठी में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो सौर भट्ठी में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। कौन सा प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। कौन? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन का पार्श्वपृष्ठ दृश्य दर्पण होता है। किसी वाहन का रियल व्यू मिरर होता है।
कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार का अग्रदीप यानी कि किसी कार का हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, इनमें से कोई नहीं होता दोस्तों। किसी कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है। किसी भी गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, कनकेव मिरर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार दर्पण संयोजन है। एक बेलनाकार दर्पण किस किस का संयोजन से होता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण का, समतल दर्पण, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो बेलनाकार दर्पण जो होता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का संयोजन होता है। क्या होता है? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण। किसी वस्तु का वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है किसमें? अवतल दर्पण में। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र होता है 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f। क्या होता है? 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, ये होता है दर्पण का सूत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है दर्पण का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक तथा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाने वाला, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होगा? समतल दर्पण होगा। वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी दूरियां मापी जाती है। सभी दूरियां मापी जाती है दर्पण के पीछे से, दर्पण के सामने से, दर्पण के ध्रुव से या वक्र, दर्पण के वक्रता केंद्र से। तो इसका सही आंसर होगा दर्पण के ध्रुव से। सभी दूरियां मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे के MCQ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।